नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छा होंगे। तो मार्केट में फाइनली कल एक्सपायरी हुआ और एक्सपायरी के बाद आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो एक चीज मैंने आपसे बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं ना, तो देखो जैसे आज मार्केट में सारे पोजीशन जितने लोग सेलर हैं वो आज पोजीशन बनाए हैं, ठीक है। अब इनका व्यू क्या है अगले एक्सपायरी तक, यानी अगले एक्सपायरी कब तक? निफ्टी बैंक को लगाते हैं हम और बैंक निफ्टी को लगाते हैं, तो एग्जैक्टली एक्सपायरी हमारी जैसे कल हुई 11 अक्टूबर को। तो जो आज सेलर जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, तो इनका इंटेंशन क्या है 18 अक्टूबर तक, क्योंकि ये सारे सेलर 18 अक्टूबर तक के लिए मार्केट में सेल करके बैठे हैं और हम ट्रेड लेते हैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए। जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे लॉन्ग पीसीआर बहुत अच्छा काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्केट में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन क्या है, हम पीसीआर चेक करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में पीसीआर क्या है, एक बार रिलोड करते हैं। मार्केट को लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो आज हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ कैसे देखनी है, मार्केट की चाल कैसे है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और मार्केट में कहां पे एंट्री कर सकती है। 4 से 5 चीजें और आसानी से। देखो सबसे बड़ी चीज मार्केट में पीसीआर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर कौन होते हैं? जो रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। पुट सेलर क्या होते हैं? जो सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बोला, लॉन्ग पीसीआर शॉर्ट पीसीआर। तो लॉन्ग पीसीआर यानी ये जो ओवरऑल पुट सेलर होते हैं, मैंने कई बार बताया मार्केट में एक डायरेक्शन होती है। एग्जैक्टली मैं एक इसको ये समझाता हूँ। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ चलाने का काम करते हैं बायर एंड सेलर। कौन? बायर और सेलर। और हमें सिर्फ इन दोनों का इंटेंशन ही बनाना है, बायर और सेलर का। बायर मार्केट को ट्रेवल कराने का काम करते हैं, जो चलती है मार्केट वो बायर चलाता है, और जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यानी मार्केट को रोकने का काम सेलर करते हैं। तो हमें इन्हीं दोनों का मार्केट डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी देखेंगे मार्केट की और स्पीड भी देखेंगे इस बस की। तो सबसे पहले मार्केट में कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट में पूरे के पूरे अगर इन सबको हम जोड़ दिया जाए और ओवरऑल कॉल सेलर मार्केट में ज्यादा होंगे तो भाई रजिस्टेंस मजबूत होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, शॉर्ट पीसीआर ज्यादा महत्व करता है पीसीआर। तो सबसे पहले मैं एक बार देख लेता हूं लॉन्ग पीसीआर। देखो 19,92,909 कौन है टोटल? पुट सेलर। ओके 19,92,909, 19,92,909, ठीक है, यही है 19,92,909। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं? 20,83,133। ओके 20,83,133, 20,83,133 को हम इक्वल करेंगे तो 0.95 का पीसीआर है। देखो जब पीसीआर 0.90 या 92 से 1.05 के आसपास का पीसीआर रहता है, जैसे 0.95 का पीसीआर है, ठीक है, 95 का पीसीआर है, तो ये क्लोज टू 1 यानी 1 के आसपास का पीसीआर। यानी अगर मार्केट में किसी भी चीज की 10 खरीदने वाले हैं और 10 ही बेचने वाले हैं, तो उस प्राइस का क्या 10 खरीदने वाले और 10 बेचने वाले, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका डिमांड जीरो होगा। ना घट रहा है मार्केट, ना बढ़ रहा है। मतलब हमारे पास आज मार्केट में ये छूट है, अगर जब तक पीसीआर 90 के ऊपर है तो मैं मार्केट में क्या कर सकता हूँ, सपोर्ट पे बाय भी कर सकता हूँ, रजिस्टेंस पे सेल भी कर सकता हूँ। मतलब मेरी तरफ दोनों तरफ का सिचुएशन सेम है, ना सपोर्ट ज्यादा उतना ही मजबूत, ना मजबूत रेजिस्टेंस है। तो मतलब किसी एक तरफा पलड़ा नहीं भारी है कि सपोर्ट का मजबूत है या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत है। तो किसी भी ऐसा सिचुएशन नहीं है, मैं सपोर्ट में भी कर सकता हूँ, रजिस्टेंस में कैंसिल कर सकता हूँ। ओके अब दूसरी चीज, पीसीआर हमें पता चल गया 0.95 का पीसीआर है, जिसमें से बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस दोनों कर सकते हैं। एक चीज तो ये हमें पता चला। अब दूसरी चीज क्या? चेंज इन पीसीआर। चेंज इन पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण करता है कि मार्केट में सुबह पीसीआर घट रहा है या सुबह से बढ़ रहा है। मतलब पीसीआर क्या, जो पुट सेलर का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या कॉल सेलर सुबह में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 0.95 का पीसीआर दिख रहा है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो पे जाते हैं और पुट कॉल रेशियो में आपको मैं बताता हूँ कि क्या, पुट कॉल रेशियो में आपको पीसीआर का ग्राफ दिख रहा होगा। तो जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था? 0.94, और बढ़ के कितना गया? 1.03 है, और एग्जैक्टली फिर से घटा 95 और मार्केट पे। तो एग्जैक्टली पीसीआर का देखो ग्राफ क्या था, मार्केट जब ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो मतलब जहां जैसे ये देखो मार्केट ऊपर गया, पीसीआर बढ़ा, मार्केट नीचे आया, तो मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आ गए। तो पीसीआर में कोई एक तरफा मूवमेंट नहीं आया। तो हमें मार्केट में ये समझ में आया, पीसीआर देख के, लॉन्ग पीसीआर देख के ये समझ में आया कि ये बस किधर की ओर भी जा सकती है। अभी तक लॉन्ग पीसीआर मैंने बोला क्या, लॉन्ग पीसीआर उतना महत्व नहीं, क्योंकि मार्केट में पीसीआर भी 1 के आसपास है। तो हमें रेजिस्टेंस में भी हम कर सकते हैं, कंफर्मेशन मिलता है ट्रेड, तो सपोर्ट में भी कर सकते हैं। एक चीज ये पता चला। अब दूसरी चीज है क्या, दूसरी चीजें हमें मार्केट में देखना है कि मार्केट है कहां पे। मैंने क्या बोला, ये बस वो एग्जांपल याद रखना, मेरा फोकस रहता है स्पीड, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन। 3 चीज मैं यही पता करूंगा। स्पीड कैसे पता करना है कि मार्केट की स्पीड, वोलेटिलिटी कितनी रहने वाली है, स्ट्रेंथ कितनी जाएगा ऊपर तो कितना जा सकता है, डायरेक्शन किधर जाएगा, और एंट्री। यही 4 चीज सीख लो, बाकी और कुछ नहीं सीखना मार्केट में। तो फाइनली मार्केट है 44,600। तो 44,600 पे मार्केट में ऑप्शन चैन में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पीसीआर चेक कर लिया, एक बार रिलोड।
सो फाइनली पीसीआर, पीसीआर क्या है, पीसीआर मैंने बताया तो शॉर्ट पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 44,600 का, जैसे हमने यहाँ पे पीसीआर ओवरऑल पीसीआर निकाला, यहाँ पे क्या है शॉर्ट पीसीआर। तो एग्जैक्टली शॉर्ट पीसीआर निकालने के लिए जहां पे मार्केट है उस जगह को हॉरिजॉन्टल जोन पहले बनाते हैं। तो 44,600 के आसपास सबसे पास का बस स्टॉपेज है, तो 44,600 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एग्जैक्टली 44,600। ठीक है, निकल जा रहा है तो निकल जाने, तो 44,700 को देखेंगे। तो 44,600 पे कॉल सेलर कितने हैं, इसको मैं पहले पीसीआर आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, शॉर्ट पीसीआर वापस निकाले ना, बाकी यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 1,67,232 का कॉल सेल करके रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1,67,232 के लोगों ने यहाँ पे कॉल को सेल किया है, कॉल को सेल किया। ठीक है, इनका मानना है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1,67,000, ये ओवरऑल वैल्यू पीसीआर नहीं है, ये शॉर्ट पीसीआर है। क्योंकि आपको अगर मैं एक मिनट दिखाता हूं आपको, मैं देखो जैसे पीसीआर निकालते हैं, देखो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन माफ करिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो एग्जैक्टली जैसे हम पीसीआर निकालते हैं तो हम ओवरऑल पीसीआर को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ का पीसीआर कर दिया 44,000 से 1,50,434, एक मिनट, 1,50,434, इसको हम किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1,67,232, 1,67,232, ये हो गया। अब मैं इसको इक्वल करता हूं तो पीसीआर क्या है 0.89 आया, यानी कह सकते हो एक पॉइंट का माने ये भी मतलब कह सकते हो कि क्लोज टू 1 है। तो शॉर्ट पर पीसीआर भी क्या आया है 89, यानी 89 का, क्लोज टू 1 के आसपास का पीसीआर आया है, तो उतना घबराने वाली बात है। तो 44,600 पे 1,67,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट में ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मार्केट की स्ट्रेंथ निकालना सीखिए। ठीक है, अब ऑप्शन चैन में 44,600 पे 1,50,434 लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा। तो आपके आंख के सामने दिख रहा है कि ज्यादा कौन है, मतलब किसकी संख्या ज्यादा है। ओके, ये मैं 2 बार करके ज्यादा कर दिया। 1,50,434 पे पुट सेलर है। पुट सेलर कौन बनाते हैं, देखो मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली मार्केट एक बस की तरह बिहेव करती है, पैसेंजर रोकने वाले, स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने बोला कि भाई एक मार्केट एक बस है, ठीक है, और ये बस को ट्रेवल करना है, ठीक है, लेकिन 1,67,000 लोग इस बस के आगे खड़े हैं और ये बस को आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, और 1,50,000 नीचे पीछे खड़े हैं और इस बस को पीछे नहीं जाने देंगे। तो अगर इन दोनों में फोर्स लगाया जाए तो कौन कमजोर पड़ेगा, पीछे जाने वाले 1,50,000, आगे जाने वाले रोकने वाले 1,67,000। तो मार्केट क्या आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, कॉल सेलर संख्या ज्यादा है, 1,67,000 है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 1,67,000। अब बात आती है भाई पैसेंजर, बस को रोकने वाले और ले जाने वाले में अलग होता है। ये बस को कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ बस को रोक रहे हैं, लेकिन बस जाना कहां चाह रही है, बस वहीं जाना चाहेगी, यानी मार्केट वहीं जाना चाहेगी जहां के बायर्स होंगे, यानी जहां के पैसेंजर होंगे। तो पैसेंजर हम देखो मैंने क्या बोला, ये कौन है, ये तो बस को रोक रहे हैं, ठीक है, ये तो आगे या पीछे जाने से रोक रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्केट यानी बस जाना कहां चाह रही है, बस वहीं जाना चाहेगी जहां के पैसेंजर होंगे उसके अंदर। तो पैसेंजर मींस मार्केट वहीं जाना चाहेगी जहां का वॉल्यूम होगा। सेलर मार्केट के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में मार्केट कहां जाना चाहेगा, जहां बायर जाना चाहेंगे। तो मार्केट में बायर्स मींस पैसेंजर, तो 44,600 पे 11,07,039 ये है पैसेंजर, ठीक है, यानी ये है बायर्स। और ये पैसेंजर 44,600 पे बैठे हैं, यहाँ पे पैसेंजर चढ़े हैं, ठीक है, 44,600 पे कॉल बायर, जस्ट 1 मिनट, कॉल बायर, यानी कॉल बायर कौन होते हैं, मार्केट में ऊपर जाने के लिए इनका इंटेंशन होता है इस बस में बैठ के ऊपर की ओर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अब जहां पॉजिटिव चीजें हैं वहां नेगेटिव है भाई, कुछ ऊपर जाने वाले आगे जाने वाले पैसेंजर चढ़ेंगे, कुछ पीछे जाने वाले। तो ध्यान समझिए 11,07,039 कॉल बायर है, ठीक है। अब ऑप्शन चैनल चलते हैं, प्लस नीचे जाने वाले कौन संख्या है 12,43,504, ठीक है, ये है हमारे पुट बायर, ठीक है, 12,43,504। ओके, तो 12,43,504 यहाँ पे कौन है, पुट बायर। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये है पुट बायर, यानी ये पैसेंजर नीचे जाना चाह रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, क्या अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई यहाँ पे बस को रोकने वाले ज्यादा भी हैं आगे जाने के लिए, ठीक है, बट इस बस में पैसेंजर भी तो नीचे जाने के लिए है, तो ये बस नीचे क्यों नहीं जा रही है। तो मैंने क्या बोला, कॉल सेलर ज्यादा है 1,67,000 और 12 लाख वैल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे जा क्यों नहीं पा रहा है, तो ओवरऑल इस बस में पैसेंजर देखें तो किधर के ज्यादा है, 82,46,236 कॉल बायर है और 90,93,232 ये पुट बायर। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन पैसेंजर भी नीचे जाने के लिए बैठे हैं और मार्केट में, और इसको रेजिस्टेंस बनाने वाले भी नीचे बैठे। तो देखो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया नेक लाइन, सबसे महत्वपूर्ण चीज नेक लाइन, एंट्री करने की चीज। तो मार्केट क्या नीचे जाएगा, अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो क्या मार्केट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि देखो वॉल्यूम 11 लाख कॉल बायर एंड 12,43,000 कौन है, पुट बायर है, 1,67,000 कौन है कॉल सेलर और 1,50,000 कौन है
कॉल बायर। तो यानी 1,67,000 बोल रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट जाना कहां चाह रहा है, जहां पे वॉल्यूम जाना है, बायर जाना चाह रही है। यानी ये बस जाना कहां चाह रही है, ये बस ऊपर जाना ही नहीं चाह रही। क्यों? क्योंकि इसमें पैसेंजर भी तो नीचे जाने के लिए है। तो आप बोलोगे फिर ये नीचे क्यों नहीं जाने? देखो मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, अगर उसको ऊपर भी जाना होगा तो वो ऐसे ऐसे जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा ऐसे। तो मार्केट का काम है ये ऊपर नीचे करना, ठीक है। अब मार्केट की स्ट्रेंथ बताता हूं। तो मैंने देखो मार्केट में आईवी की बात करें तो आईवी ज्यादा नहीं है, 10 या 11% है। तो आईवी मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में कि बड़ा बड़ा मूवमेंट देगा, नहीं। प्लस मैंने नोट डाउन कराया आपको क्लास में कि आईवी कितना परसेंट में क्या रहेगा, तो हमारी मार्केट में स्पीड की, ये बस की स्पीड कितनी रहेगी। तो 90,93,000 पुट बायर है, 82 लाख कॉल बायर है ओवरऑल। यानी इस बस में पूरे के पूरे सारे पैसेंजर, ये तो देखो हमने जो 11 लाख कॉल बायर इस जगह पे जब मार्केट आया है ना 600 पे, यहाँ पे चढ़े हैं, लेकिन पूरे बस में, यानी जब बस देखो जब बस जाती है तो जैसे बस जा रही है और बीच में स्टॉपेज मिला, यानी 44,600 का स्टॉपेज मिला, तो यहाँ पे क्या है 11 लाख पैसेंजर आगे जाने के लिए चढ़े हैं और 12 लाख पैसेंजर नीचे जाने के चढ़े हैं। ये तो यही स्टॉप हो गया। बाकी ओवरऑल मार्केट में क्या है, कौन से है पैसेंजर नीचे जाने के लिए, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई ये ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। अब कंपोनेंट देखना है, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट जैसे एक फैमिली होती है, आपके सारे मेंबर्स होते हैं। निफ्टी इंडेक्स आप खुद से तो कुछ नहीं है, कुछ लोग इंडेक्स देख को कंपोनेंट में थे, कुछ लोग सोचते हैं निफ्टी बैंक गिरता है तो स्टॉक गिरता है, एचडीएफसी नहीं, एचडीएफसी गिरता है तब वो इंडेक्स गिरता है। इंडेक्स गिरने से स्टॉक नहीं गिरता, क्योंकि वो जड़ है स्टॉक उसके, और ये इंडेक्स उसी के दम पे चलता है। ये कंपोनेंट है, देखो परिवार मेंबर से मिलकर बनता है, सदस्य से मिलकर बनता है। अगर आपका एक 5 लोगों का फैमिली है तो वो 5 लोगों से मिलकर फैमिली बना है ना। अगर वो एक पर्सन होगा तो वो फैमिली कहलाएगा नहीं। तो इंडेक्स कई स्टॉक से मिलकर बनता है। अब हमें स्टॉक का परफॉर्मेंस देखना है, तो एग्जैक्टली इन निफ्टी बैंक के टोटल कितने लोगों का परिवार है। जैसे निफ्टी 50 क्या है, 50 कंपनियों का एक समूह है जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, ठीक है, 50 लोगों का एक परिवार। लेकिन निफ्टी बैंक 12 स्टॉक का एक परिवार है। अब 12 स्टॉक हमें इंटेंशन देखना है, तो 12 स्टॉक में क्या है, देखो अगर डाटा चेंजेस नहीं होंगे तो अभी तो मार्केट में मुझे निगेटिव लग रहा है कि नीचे जाना चाहिए मार्केट को, बाकी डाटा चेंज होता है तो हम देखते हैं कि क्या है। लेकिन अभी तो डाटा कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो एक्चुअली में 12 स्टॉक में देखो। अब एक क्वेश्चन आएगा मार्केट की स्ट्रेंथ को लेकर। जैसे यहाँ पे 44,600, मैंने क्या बोला आज शॉर्ट पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या, 44,600 पे तो सारा इंटेंशन कॉल बाइंग का है, ठीक है, और पुट बाइंग का है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 12 स्टॉक में से देखें तो 9 स्टॉक पॉजिटिव है और 3 स्टॉक नेगेटिव है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन में देखा तो वहां से तो मार्केट बेरिश बता रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी नीचे का है, ठीक है, लेकिन खाली इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन में। लेकिन मार्केट में अगर देखें तो ऑल चीजें पुट साइड में है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम भी पुट साइड का है और पीसीआर भी कह सकते हो थोड़ा बहुत नीचे है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस 1,67,000 कॉल सेलर है, 11 लाख वॉल्यूम प्लस 12,43,000 पुट सेलर है। तो यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एल्गोरिथम है जो हम देखने जाते हैं। तो 12 में से सिर्फ 3 स्टॉक निगेटिव है, 9 स्टॉक पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, देखो अभी तो मार्केट नीचे आना है, तो एग्जैक्टली मार्केट जब नीचे आएगा तो ये मेरी नेक लाइन होगी, ठीक है, ये मेरी नेक लाइन होगी एग्जैक्टली ये वाले। तो ये नेक लाइन है, और ये नेक लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो देखते हैं। बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इंतजार करेंगे। अभी मैं कॉल साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ स्टॉक पॉजिटिव होने से कॉल साइड का ट्रेड में थोड़ी ना ले लूंगा, क्योंकि ऑप्शन चैन में तो अभी बाकी मार्केट ऊपर चला जाता है और ऊपर कोई इंटेंशन, देखो पॉजिटिव ट्रेड तभी लेंगे जब ऑप्शन चैन भी सिमिलर होगा। बाकी अभी हमें इंतजार करना है नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए। सिर्फ हमें रोक कौन रहा है यहाँ पे, भाई कंफर्मेशन तो चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट नीचे आना चाहिए, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे आपको भले लग रहा है कि 10 में 12 में से स्टॉक 9 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, ठीक है, आईडीएफसी कोटक एंड एचडीएफसी, लेकिन जितने भी नेगेटिव है तो हाई वेटेज वाले ज्यादातर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव ट्रेड तो मैं भी ले नहीं सकता। तो ये एग्जैक्टली देखो नेक लाइन, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि पुरानी नेक लाइन को हमें कैसे यूज करें। देखो मार्केट यहाँ पे गया, ये वाली नेक लाइन, तो मुझे अगर दोबारा मार्केट ब्रेक करता है तो मुझे रिटेल सेक्शन जो वेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये वाली नेक लाइन को यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली ये वाली नेक लाइन 44,980, ये वाली नेक लाइन में यूज कर सकता हूँ। तो नेक लाइन तो बात की बात है, अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम इंतजार करते हैं मार्केट को नीचे आने का। बाकी अगर और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना होता ना, मैं लिख के दे दूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना। अच्छा एक बात बताओ, आप मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, आपसे ज्यादा माइंडेड कौन है, बायर से ज्यादा माइंडेड सेलर है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड है और वो बहुत मार्केट में सिंसियर होते हैं, ठीक है। वो जरूर 44,600 से मार्केट अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ती, पुट सेलर की संख्या बढ़नी होती, 1,50,000 से बढ़ते, और ये क्या घटते भाई। अगर ये यहाँ पे मैंने कॉल को सेल करके रखा है और मुझे लग रहा है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, और मार्केट यहाँ पे, तो आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लोज करूंगा, बढ़ाऊंगा थोड़ी। लेकिन ऑप्शन चैन में देखो हेड इन कह सकते हो कि इसको थोड़ा सा माइंडसेट लगे, बढ़ क्यों रहे। देखो यहाँ पे 1,67,000 से कितने हो गए ऑप्शन चैन में, देखो 1,67,000 से 1,69,000 हो गए। अगर मार्केट को 44,600 से ऊपर जाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों रहे हैं, इसका मतलब मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। दूसरी चीज,
अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पुट सेलर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको बढ़ना चाहिए भाई, ये इनकी जनसंख्या को क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ये बढ़ने के बजाय यहाँ पे ये घट क्यों रहे हैं, 1,45,000 क्यों हो गए हैं, इसका मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, इनका जरूर कुछ ना कुछ एनालिसिस है। यही तो कह रहा हूँ, 12 लाख वैल्यूम, 12,76,000 प्लस 13,76,000, 1 लाख ज्यादा है वैल्यूम पुट साइड का, और ओवरऑल वैल्यूम भी पुट साइड का है, 1 करोड़ के आसपास हो गया है वैल्यूम पुट साइड का। खाली मार्केट में ये हो सकता है बहुत ज्यादा गैप अप खुले हों स्टॉक, इसलिए गैप अप में बुलिश हो, इसके बाद बेरिश हो जाए, तो बुलिश टू बेरिश मार्केट हो जाए, तो यही चीज है। लेकिन अभी हमें इंतजार करना है, अगर ऐसा स्टॉक है तो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी मार्केट में, तो हमें तो इंतजार करना है। मैंने क्या बोला, मैं 100% लिख के देता हूँ, ये कैंडल्स आपको गुमराह कर रही है, आप ऐसे ही फंसते हो और जाकर ट्रेड लेते हो। मैं कह रहा हूँ मार्केट ये ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा 100 to 100%। अगर एक बार इसमें ये बढ़ोतरी ना होती और ये घटता नहीं, तो मैं एक बार कह सकता था कि डाटा चेंजेस होता है, लेकिन अभी मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट को नीचे आना है, तो हम इंतजार करते हैं। सो फाइनली एक चीज मैंने आपको बताया कि मार्केट में आज स्पीड नहीं कह सकते, मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है ज्यादा, क्योंकि मार्केट का आईवी आपको बहुत कमजोर नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा आईवी बहुत कमजोर नजर आ रहा है। और ऐसे आईवी में फिर ज्यादा मोमेंटम की बात नहीं कर सकते, एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं, शायद मार्केट हो सके साइडवेज में फंसा रह जाए। और 44,600, 169 एंड 149 तो बड़ा है, एंड थोड़ा बहुत इधर इंक्रीज हुआ, लेकिन घट के इंक्रीज हुआ, लेकिन इधर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। एंड 13,71,000 एंड 14,42,000 ओवरऑल। और कंपोनेंट की बात करें तो कुछ चेंजेस आए हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में वैलिडिटी नहीं रहती है, तो इंतजार और पेशेंस बहुत करना पड़ता है मार्केट में। और 9 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो अभी भी लंबा इंतजार करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला, मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा, बट जहां तक उम्मीद है कि सिचुएशन तो अभी 600 पे वही बना हुआ है। अब यहाँ पे कॉल बायर को फंसाया होगा काफी, यहाँ पे किसी को लगा होगा मार्केट ऊपर जाएगा, बट आपको पता है एक्चुअली मार्केट क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मार्केट इंटेंशन बेरी से मार्केट ऊपर जाना है, तो कितना जा सकता है, क्योंकि बायर्स भी नेगेटिव। वेट करते हैं। मार्केट का इंटेंशन कितना भी बेरिश हो, लेकिन हमें एक सही जगह एंट्री करना कौन सिखाता है, वो है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमने सीखा कि जरूरी नहीं कि प्रीवियस नेकलाइन ही काम आए, प्रीवियस के प्रीवियस भी नेकलाइन काम आ सकती है, जैसे कि ये वाली नेकलाइन मेरे काम आ जाएगी। तो एग्जैक्टली ये मेरी नेकलाइन होगी मार्केट में, और ये नेकलाइन को मार्केट ब्रेकआउट चाहिए, और ब्रेक करता है मार्केट एग्जैक्टली ये वाली नेकलाइन, तो ये मेरी नेकलाइन का काम करेगी। अगर बस को मार्केट को नीचे जाना है, तो इसके बाहर कैंडल क्लोज देगा, तो हमारा कंफर्मेशन होगा। तो ये मेरी नेकलाइन, मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया है कि नेकलाइन हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक लाइन हमें जरूरी नहीं है कि मार्केट में, जैसे मुझे अगर यहाँ पे चाहिए होता है तो मैं यहाँ पे भी नेक लाइन ये वाली भी ले सकता था, ठीक है। यहाँ पे रिटेल सेक्शन दे ले तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि मार्केट जरूरी नहीं कि मार्केट को ऊपर तो नहीं जाएगा, और ऐसा सिचुएशन में कोई पैटर्न सभी बन नहीं रहा एग्जैक्टली ये वाला, कि कुछ ऐसा चैनल बन रहा है, तो बट इसको हम चैनल नहीं बोल सकते। मार्केट को ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, कंफर्मेशन, एक बार ऑप्शन चैन को रिलोड कर लेते हैं, क्या चेंजेस आए हैं फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। बाकी मैंने नेक लाइन ड्रॉ करके रखी है, और 44,600 पे 169 150 एंड 14,95,237 एंड 14 लाख, जस्ट 1 मिनट, 14,95,000 एंड 14,31,000, थोड़ा सा वैल्यूम कॉल साइड इंक्रीज हो रहे हैं क्या, 1 करोड़ 1 लाख एंड 1 करोड़ 8 लाख, थोड़ा सा वैल्यूम इंटरेस्टिंग हुआ है, वैल्यूम बड़े हैं कॉल साइड का। बाकी देखते हैं, बाकी मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ऊपर का कंफर्मेशन। देखो आप ऐसे कभी सिचुएशन मत फंसना कि मार्केट अगर नीचे भाग रहा है तो डायरेक्टली भाग के एंट्री कर लेना, नहीं, आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए चाहिए, तो देखते हैं, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, कंफर्मेशन लेंगे हम, तभी ट्रेड लेंगे। तो फाइनली अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तो 1,76,000 कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड यहाँ पे 147 यानी 1,50,000 से भी कम है, और यहाँ पे 1,76,000। सो फाइनली मार्केट को मैंने बोला कि ठीक है वाई बढ़ा, लेकिन नेकलाइन की कंफर्मेशन चाहिए, तो मार्केट नीचे आता है तब तक इंतजार करते हैं भाई। नेकलाइन तो हमने ड्रॉ करके रखी है, और मैंने यही वाली नेकलाइन यूज करके रखी है, तो हमें कैंडल्स क्लोज चाहिए बाहर, कैंडल्स क्लोज जाता है तभी एंट्री करेंगे, तब तक नहीं तो मार्केट में साइड वेज में फंसे रहना सकता है।
सो फाइनली इंतजार तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी जो मेन पॉइंट के लिए इंतजार कर रहे हैं वो भी इंतजार है। और कैंडल्स क्लोज होगी। देखो ये मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था कि ट्रायंगल चैनल जब भी बनेगा ना तो आप बच के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे चैनल्स का ब्रेकआउट होता है ना तो फेक ब्रेकआउट बहुत होता है। तो जो हम इतना देर से इंतजार कर रहे हैं अभी तक नहीं फंसे, तो हमें भी अभी भी पेशेंस अपने आप को रखना है, क्योंकि मार्केट में वही अच्छा कमाता है जो पेशेंस रखता है। तो हमें भी इस चीज को बेखूबी से जाना है और इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है कि हमें कब एंट्री करना चाहिए। तो अभी भी वेट कर रहे हैं कैंडल्स क्लोज का, और वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली एंट्री कर लिया है, क्योंकि कैंडल्स क्लोज होने वाली है बाहर, और इसलिए 293 की बाइंग है। और 44,700 का पुट लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लिया है, 3 लॉट 44,700 का पुट लिया है मार्केट में। और एक्जैक्टली कैंडल्स क्लोज होने वाली है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये कैंडल्स क्लोज ही देने वाली है, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया, एंट्री कर लिया, क्योंकि एंट्री करने में समय लग रहा है। 44,500 एक्जैक्टली ये क्लोज दे देती तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा। बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या होने वाला, मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ तो होगी नहीं, तो मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है, तो मेरा टारगेट करीब ये वाला होगा, बस इससे बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर सकता। 44,000 बहुत छोटा टारगेट लूंगा, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं। तो एक्जैक्टली यही वाला टारगेट रहेगा मेरा। कैंडल्स क्लोज देने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से कैंडल्स क्लोज देती तो मैं कंफर्मेशन मेरा 100% हो जाएगा। तो एक्जैक्टली ये वाला टारगेट मैंने लिया है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, बहुत छोटा टारगेट है एक्जैक्टली। और बहुत मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मैंने बताया कि स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, बस कैंडल्स कंफर्मेशन चाहिए मुझे। और जहां तक है ये कैंडल्स बस क्लोज होने वाली, थोड़ा सा समय और बचा है, और अभी भी नेकलाइन के अंदर नहीं गई है, और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एक सर्टिफिकेट होता है बेरी जाने का मार्केट का। अगर ये क्लोज दी तो 100% मार्केट में हो जाऊंगा श्योर। बहुत देर से इंतजार कराया, आप यकीन नहीं करोगे, 10:30 बजे से वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, और अच्छा किया जो अपने आपको पेशेंस रोक के रखा, और बस इंतजार है थोड़ी देर के लिए। एक्जैक्टली कैंडल्स क्लोज दे दी है, और ये हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये मार्केट नीचे जाएगा, ये वाली कैंडल्स का। मैंने आपको हमेशा बताता है कि ये कैंडल्स अगर दी है तो मार्केट को नीचे जाना है। तो एक्जैक्टली स्टॉप लॉस की तो अभी नहीं सोचा, पर बहुत जल्दी स्टॉप लॉस लगाने सोचूंगा, एक्जैक्टली इसके ऊपर का सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने का। बट अभी वेट करते हैं, मार्केट नीचे आएगा। मार्केट में देखो आज स्टॉप लॉस के लिए इसलिए मुझे डर नहीं है, क्योंकि जो बस की चाल है ना बहुत धीरे है, बहुत स्लोली है, अभी भी नीचे स्लोली स्लोली ही जाएगा मार्केट, बहुत स्पीड में नहीं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। कैंडल्स क्लोज दी है मार्केट में, और वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली ट्रेड लिया है, और मैंने क्या बोला, मार्केट बहुत बार टारगेट की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, छोटा सा टारगेट इसीलिए लिया है मार्केट में नेकलाइन के बाहर, और कैंडल्स भी क्लोज दिया है, और इतना इंटेंशन है कि मार्केट इतना तो फॉल करेगा ही करेगा। मैंने इतना देर से इंतजार किया है और ऐसे जाके एंट्री नहीं किया, मुझे 100% श्योरिटी है कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। इसलिए देखो मुझे मार्केट की स्ट्रेंथ पता है कि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, और चाल भी पता है मुझे मार्केट की कि स्पीड क्या है मार्केट की। मार्केट को मैंने आपको जैसे ही सुबह देखा मार्केट, मैंने बोला कि आज मार्केट बहुत स्लोली चाल चलने वाला है, तो इसलिए मार्केट में रुके हैं। टारगेट की बात करें तो 47, 70, 40 पॉइंट गिरे मार्केट, तब जाके हमारा टारगेट के पास आए हम। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कब तक इंतजार करना पड़ता है। टारगेट पॉइंट अभी काफी लंबा सफर है, तो वेट करते हैं। तो फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मार्केट ये बेरिश जा रहा है, ठीक है, मार्केट में आपने एंट्री किया, ये बेरिश गया, यहाँ तक आपको अच्छा प्रॉफिट हो, ये मार्केट ऊपर चला गया, ये आपके लिए बुरा नहीं होता है, आपके लिए अच्छा होता है। जैसे मान के चलो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ बस वाला एग्जाम्पल, कि भाई बस गई है, वो जब दोबारा अपने बस स्टॉप में आएगी तो उसको और पैसेंजर मिलेंगे, तो वो और आगे तक जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, तो फ्रेश सेलिंग हुई नीचे है, लेकिन उतना सेलिंग नहीं हो पाई कि और नीचे जाए। तो मार्केट को क्या हुए, जो बड़े प्लेयर्स है वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले गए, कि भाई ऊपर यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है सेलिंग के लिए, हम इसको करते हैं ऊपर ले सकते हैं। जैसे आप भी कभी कभी होता होगा कि मार्केट सपोर्ट से ऊपर निकल जाता है, तो आपको लगता है यार यहाँ से मार्केट छोड़ गई, दोबारा अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं इस प्राइस में खरीद लूंगा। तो एक्जैक्टली ये मार्केट को ऊपर ले गए हैं, और सेलर को लुभाने के लिए कि मार्केट यहाँ पे और तेजी से लेना है, जिससे मार्केट को हम नीचे ले जाएं। तो एक्जैक्टली ये लॉजिक समझना मार्केट में। लेकिन हाँ, लॉजिक रहे तभी नहीं, कभी कभी आपको मार्केट ऊपर जा रहा है अगेंस्ट, आपको लग रहा है ये मार्केट में फ्रेश सेलर के लिए जा रहा है, बट एक्चुअली मार्केट अभी ऊपर गया है, सिर्फ यही है, ये मार्केट को नीचे ही आना है।
ठीक है। और ये जब इतना आज की स्पीड मार्केट की नहीं है, मार्केट बहुत स्लोली मूवमेंट करेगा, ये चीज तो मैंने ही बताया। धीरे धीरे मार्केट नीचे आना भी होगा, नीचे तो वो धीरे धीरे आएगा। ऐसे मार्केट अगर आज एक्सपायरी होता तो हम ट्रेड ही नहीं करते। तो एग्जैक्टली ये है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। सो फाइनली टारगेट हिट होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है, मात्र थोड़ा सा और मार्केट नीचे आता है तो मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। एग्जैक्टली मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ। सो फाइनली बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ मार्केट से, मैंने एग्जिट कर दिया है एग्जैक्टली। और जो मैंने पी साइड लिया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ एग्जैक्टली मार्केट में। लेकिन मैंने आपको एक चीज जरूर बोला था कि मार्केट का स्लोली टारगेट हिट होगा। दूसरी चीज, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसीलिए मैंने बहुत छोटा प्रॉफिट लिया। देखो एग्जैक्टली मार्केट कभी थोड़ा कभी ज्यादा, वो मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना। तो मार्केट में एग्जैक्टली मैं बता रहा था कि मार्केट बेरिश होगा। याद होगा कैंडल्स क्लोज होने पे मैंने एंट्री किया था और एग्जैक्टली मार्केट धीरे धीरे आकर टारगेट हिट किया। तो यही कहना चाहूंगा कि ये चीज जब तक आप नहीं सीखोगे कि स्पीड मार्केट की स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, मार्केट की दिशा क्या रहने वाली है, कोई भी कैंडल स्टिक आपको कमा के नहीं दे सकती। कोई आपको कैंडल स्टिक सिखा रहा है, मतलब देखो कैंडल स्टिक ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो कैंडल स्टिक, लेकिन सोचो कैंडल स्टिक कोई कमा सकता है तो मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आप कमाते होगे तो बात आपकी अलग है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपना अपना लॉजिक है। लेकिन मेरा मानना यही है कि मार्केट का आपको डायरेक्शन पहचानना आता हो, स्ट्रेंथ जानना आता हो, और मार्केट क्या स्पीड पे चलने वाला है, वर्टिलिटी पहचानना आता हो। अगर मुझे ये ना पता होता कि मार्केट में आज वर्टिलिटी नहीं है, मार्केट बहुत स्लोली मूवमेंट करेगा, मतलब धीरे धीरे, तो मैं मार्केट में शायद कॉन्संट्रेशन में यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे पता है मार्केट किस स्पीड पे मार्केट की चलने वाला है। तो एग्जैक्टली मार्केट वही हुआ, छोटा टारगेट है, लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट में खुशी प्रॉफिट देख के नहीं, क्वेश्चंसी देख के आनी चाहिए, क्वेश्चंसी प्रॉपर होनी चाहिए। याद होगा 10 बजे से बैठा हूँ मार्केट में, 10:30 बजे से यहाँ से मार्केट में बैठा हूँ, और मार्केट में बज रहे हैं 1:30 बजे में सिर्फ मैंने 40 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, वो भी प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 15 पॉइंट का प्रीमियम का। तो कभी कभी होता है, कभी कभी 100 पॉइंट का भी टारगेट मिलता है। तो मार्केट के हिसाब से चलना है हमें, अपने मुझे नहीं कि मुझे मैं 100 पॉइंट का ही लूंगा, इतना देर रुका हूं तो मुझे 100 पॉइंट का ही प्रॉफिट चाहिए, ये सब चीजें तो मार्केट का स्ट्रेंथ ही नहीं, तो क्या करोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। ये सब चीजें सीखना है, स्ट्रेंथ, ऑप्शन, सेलिंग, बाइंग और स्टॉक इंट्राडे। मैं 100% कहता हूँ कि स्टॉक में एग्जैक्टली आप अगर आप चीजें को समझते हो तो आप रोज का 1500 आराम से निकाल सकते हो। मेरा कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत सी चीजें हैं स्टॉक में इजी रहता है ट्रेड करना, थोड़ा ऑप्शन में आ जाते हैं तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल भी अपने आप को इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। 5 से 6 महीने क्लासेस में स्विंग ट्रेड, फंड और इंट्राडे, स्टॉक और स्विंग सेलिंग, सारी ए टू जेड सारी चीजें सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी। जय हिंद, जय भारत। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं हो सकेगा एक बार मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। बाकी मैंने क्या बोला, देखो मार्केट की स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने मार्केट से एग्जिट किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्जैक्टली मेरा मार्केट का टारगेट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही सब था। आज बहुत लंबी राइड नहीं कर सकते बस से, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला नहीं, और बहुत स्लोली चलेगा और बहुत दूर तक नहीं जाएगा। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी। जय हिंद, जय भारत। सीखना है, जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर नीचे है, मोबाइल फोन उस